बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजद जो हैं वो दोबारा इंडिया आ रही हैं। जिस तरीके से एक सेरेमनी हुई और गार्ड ऑफ ऑनर ऑनर दिया दिया गया, गया, बिल्कुल। सो वो भी बहुत खूबसूरत था। इस वक्त बांग्लादेश की मईशत का जो हजम है वो 454 अरब डॉलर है, जबकि पाकिस्तान की मईशत का हजम 340 अरब डॉलर है। हसीना वाजिद इंडिया पहुंच रही हैं, डॉक्टर जयशंकर श्रीलंका पहुंच रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको लग रहा है कि इंडिया जो है वो अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में कहीं पाकिस्तान को भी लेके आएगा? बांग्लादेश की टोटल आबादी तकरीबन कोई 20 करोड़ के करीब है और वहां पे फीकस आमदनी जो है वो हमसे ज्यादा है। आपको याद होगा अभी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले ही तो वो इंडिया में आई थी। शहरी के ऊपर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाया और उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन फिर पुरतशद्दुद हुजूम थाने के अंदर घुसा। नरेंद्र मोदी जो है वो उनके हाथ में दलाई लामा आ चुके हैं और ये जो तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल है ये इंडिया के पास एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक पत्ता है। उसको कस्टडी से बाहर निकलवाया, उसको सड़कों पर घसीटा, तशद्दुद किया, बरहना किया और जला दिया। बट द क्वेश्चन इज कि इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है वो एक्टिव है। यानी कि हमने तो अपने हाथों से अपनी तबाही की है इस मुल्क में पिछले 75 सालों में। इसीलिए देखें ये एक पहला विजिट है, स्टेट विजिट है और इसीलिए इसको इस पैमाने पे शायद थोड़ी हाइप क्रिएट की जा रही है और बड़े पैमाने पे वेलकम किया जा रहा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। मोदी सरकार के तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद भारत की द्विपक्षीय राजकीय यात्रा पर आई शेख हसीना पहली विदेशी अतिथि हैं। उनका शनिवार सुबह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आपको यहां बता दें कि शेख हसीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर शुक्रवार को भारत पहुंची है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर लिखा, एक विशेष साझेदार का औपचारिक स्वागत। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का स्वागत किया। वह भारत में नई सरकार के गठन के बाद द्विपक्षीय राजकीय यात्रा पर आई पहली अतिथि हैं। शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में दोनों देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजद जो हैं वो दोबारा इंडिया आ रही हैं। आपको याद होगा अभी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले ही तो वो इंडिया में आई थी और ये सुनने में आया कि नरेंद्र मोदी साहब ने ये इनविटेशन भेजा है उनको और ये स्टेट विजिट है, ये आम विजिट नहीं है। इसीलिए देखें ये एक पहला विजिट है, स्टेट विजिट है और इसीलिए इसको इस पैमाने पे शायद थोड़ी हाइप क्रिएट की जा रही है और बड़े पैमाने पे वेलकम किया जा रहा है। गो के अगर आप देखें इस वक्त डॉक्टर जयशंकर तो श्रीलंका में हैं, यकीनन वो भी सुबह आ जाएंगे क्योंकि मैं देख रहा था कि वो उनकी तमाम श्रीलंका की लीडरशिप से मुलाकातें हो चुकी हैं। इतनी कोई लंबी फ़्लाइट तो है नहीं है कोलंबो से दिल्ली की, तो वो भी आ जाएंगे कल एंड या आज आ जाएंगे शायद। बट द क्वेश्चन इज़ कि इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है वो एक्टिव है और इस सिलसिले में ये नज़र आता है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कोशिशें की कि शेख हसीना वाजद दोबारा वज़ीर आज़म बांग्लादेश की बने, वो कोशिशें रंग ला रही हैं। आपको याद होगा कि अमेरिकन्स बड़े अनॉयड थे बंगालियों से, मतलब बांग्लादेश से, की इस हुकूमत से, शेख हसीना वाजद की हुकूमत से। तो वो एक मिथ जो थी वो उस पे इंडिया बार बार वेस्टर्न ममालिक को कह रहा था कि आप ऐसे ना करें, आप इस तरह ना करें, आप बांग्लादेश को टाइट स्पॉट में, इस डिफ़िकल्ट स्पॉट में ना रखें। और अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल शेख हसीना वाजद जो है वो दोबारा आ रही हैं। इसके मल्टीपल रीज़न्स हैं, ज़ाहिर बात है ये कोई एक तो वो दुनिया को ये बताना है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के हवाले से देखा जाए और ये 15 दिनों में दूसरा ट्रिप है, 15 दिनों में दूसरा ट्रिप है। और अगर आपको याद हो जब मोदी 3.0 की स्वेरिंग इन सेरेमनी थी तो उसमें मौजूद थी, इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी साहब ने पहले ही उनको इनवाइट कर दिया गया था या उसी वक्त उनको इनवाइट कर दिया था कि वो आएँ। सो बायलैटरल कंसल्टेशंस तो इंडिया और बांग्लादेश की होंगी, ठीक है जी,
लेकिन इसके साथ-साथ ये लगता है कि देयर इज़ समथिंग इम्पोर्टेंट बिटवीन बोथ द कंट्रीज़। और आपको पता है कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है स्ट्रांगली, पर्टिकुलरली इन ग्लोबल साउथ की लीडरशिप के हवाले से। कुछ अर्सा पहले 2023 में आई थिंक एक ग्लोबल साउथ समिट करवाई थी इंडिया ने, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। G20 की प्रेसिडेंसी में भी इंडिया ने बांग्लादेश को इनवाइट किया था। और डिफरेंट लेवल की जो मिनिस्टर लेवल टॉक्स हैं इंडिया और बांग्लादेश की, वो ऑलरेडी मौजूद है। इन बांग्लादेश जो है वो G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में भी आया था। और ये आप समझें कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं बांग्लादेश के अंदर, उनको भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। ठीक है जी। वो रेल लिंक के हवाले से हों, पोर्ट रेल लाइन प्रोजेक्ट हों, या थर्मल पावर प्लांट हो, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। there is a long list of these projects which Indians are supporting in बांग्लादेश, और बड़े पैमाने पे वो लगे हुए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने जैसे शुरू में कहा कि नरेंद्र मोदी चाहते थे कि शेख हसीना वाजिद पावर में आए, और वो इसीलिए चाहते थे कि वो जो एक इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, गो के आपको पता है कि बांग्लादेश के अंदर इंडिया आउट कैंपेन के नारे भी लगे थे, लेकिन वो एक जारी बात है कि इंटरनल मैटर है। लेकिन पूरी दुनिया के सामने ये चीज़ पता चली थी कि नरेंद्र मोदी और भारत की सरकार चाहती है कि वो पावर में आए। इट मीन्स कि इंडिया का इतना असर रसूख मौजूद है अपने इलाके में, अपने मुल्क के अंदर और अपने मुल्क के बाहर, सॉरी, कि वो अगर अपनी मर्जी की लीडरशिप चाहता है वहाँ पे, तो इट मीन्स दे हैव टू गेट सो मच आउट ऑफ दैट। सो बांग्लादेश जो है वो, अगर मैं वहाँ पे हसीना वाजिद ना आती, वहाँ खालिदा ज़िया की पार्टी आ जाती, तो क्या इम्प्लीकेशंस होनी थी? ज़ाहिर बात है जो कुछ नरेंद्र मोदी अचीव करना चाह रहे थे वो ना होता। दूसरी तरफ आप देखें कि इंडिया जितना ज़्यादा वेस्ट के करीब होता है, ये बांग्लादेश के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया जिस तरह मेन स्ट्रीम है वेस्ट के साथ, ये बांग्लादेश के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे अगर याद हो आपको कि जो अमेरिका के साथ जो एक रफ़ाकत है इंडिया की, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जनरल इलेक्ट्रिक एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, वो जेट इंजन्स इंडिया में बनाना चाहते हैं, तो इंडिया तो समझता है, बांग्लादेश तो समझता है इसमें से हमें भी बहुत कुछ मिल सकता है। अगर इंडिया इस काबिल है कि वो ग्लोबल कंपनीज़ के साथ इतनी बड़े-बड़े मुआहदे कर रहा है, तो ये हमारे लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है।